जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। निस्संदेह कौमा प्रथम इत्तिला देने वाले ने पहले की अपेक्षा अत्यधिक भूमिका निभाई है, जैसा कि पूर्ववर्ती पेराओं में पहले ही देखा गया है। विराम वास्तव में याचिका के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि याचियों ने प्रथम इत्तिला देने वालों के साथ सहभागीदारी करने से इनकार करने की भी इच्छा व्यक्त नहीं की है। विराम वे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 301 के अधीन अपनी भूमिका को केवल सीमित रूप से निभाना चाहते हैं। विराम पैराचेंज उन्मुक्त होने के लिए दिए गए आवेदन का परिणाम अभियोजन चलने के दौरान आंशिक या पूर्णतया उसके समाप्त होने पर निर्भर हो सकता है। विराम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट पर विचार करने के प्रक्रम की भांति इस प्रक्रम पर विचार करना और अभियुक्त व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए परिवाद को अभिखंडित करने के लिए कार्रवाइयाँ करने का प्रक्रम समान है। विराम अतः प्रथम इत्तिला देने वाला इस बात पर विचार करने के लिए संभवतः हितबद्ध है कि मामला विचारण के प्रक्रम पर पहुँचे और साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात उसका निपटारा किया जाए। विराम यदि न्यायिक निर्णयों से पूर्ववर्ती दो प्रक्रमों पर उसके लिए सुनवाई मंजूर की जाती है, तो उसे उन्मुक्त किए
जाने के प्रक्रम पर भी सुनवाई का अवसर प्रदान किया जा सकता है। यद्यपि दंड प्रक्रिया संहिता उस प्रक्रम पर उसे सुनवाई का अवसर देने के लिए कोई उपबंध नहीं करता है। यदि प्रथम इत्तिला देने वाला न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है और आवेदन में भागीदारी करने की वांछा रखता है, तो अवसर देने से उसे इनकार नहीं किया जा सकता। अब दूसरा प्रश्न यह उद्भूत होता है कि प्रथम इत्तिला देने वाले को सुने जाने की प्रकृति क्या होगी। लोक अभियोजक को सुने जाने की प्रकृति से सुनवाई की स्वतंत्र प्रकृति होगी, या यह सुनवाई लोक अभियोजक के माध्यम से की जाएगी। मेरी यह राय है कि एंथोनी डिसूजा वाले मामले में वर्णित एक ही कारणों पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 301 के अधीन उसकी भूमिका सीमित होगी और लोग अभियोजक की भूमिका को केंद्रित किया जाएगा। उसे इस बात के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता कि वह प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय को संबोधित करने के लिए अनुज्ञात किए जाने पर अभियोजन पर नियंत्रण रखे। अतः यह याचिका आंशिक रूप से मंजूर की जाती है और आक्षेपित आदेश को इस सीमा तक उपांतरित किया जाता है और आक्षेपित आदेश को इस सीमा तक उपांतरित किया जाता है कि
प्रत्यार्थी संख्या 2 द्वारा नियुक्त किया गया काउंसिल मामले के बाहर साधक सहायक लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करेगा। विराम अभियोजन का संचालन करने वाला कोई व्यक्ति स्वयं या अधिवक्ता द्वारा ऐसा कर सकता है। विराम स्टॉप। धन्यवाद।